दांतों पर जब हम कैप लगाते हैं तो पहले दांतों को चारों तरफ से घिसना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कोई ऐसा कैप पॉसिबल है जिसमें दांतों को चारों तरफ से घिसना भी ना पड़े, वो स्ट्रेंथ में भी काफी अच्छा हो, जिसमें कैप का बार बार निकल जाने की प्रॉब्लम भी ना आती हो और खुराक फंसने की समस्या भी ना होती हो? तो ये एकदम हैरान कर देने वाली बात है कि यस फ्रेंड्स, ऐसा कैप पॉसिबल है जिसको बोलते हैं हम इमैक्स क्राउन। आज के वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है इमैक्स क्राउन, इसके क्या फायदे होते हैं, करने का प्रोसीजर क्या है और खर्चा कितना आता है। मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, चलो समझते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को आसान भाषा में। नॉर्मल डेंटल क्लिनिक का एक सिनेरियो में जिसमें दांतों में ज्यादा गहरी सड़न होती है या तो फिर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, तो अक्सर डेंटिस्ट आपको सलाह देते हैं कि दांतों के ऊपर कैप लगाना पड़ता है। और ये कैप आप कितना भी अच्छी क्वालिटी का लगाओ, चाहे जर्कोनिया का हो या सिरेमिक का हो या कंप्यूटर सिरेमिक का हो, उसमें दांतों को चारों तरफ से घिसना पड़ता है, एक उनकी मार्जिन बनानी पड़ती है जिसके ऊपर हम कैप है वो बाद में दांतों के ऊपर ऐसे फिट करके बिठाते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चैलेंजेस आती थी? तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि कैप का निकल जाना, बार बार कैप के निकलने की समस्या एक काफी आपने लोगों के पास सुना होगा। या तो फिर कैप एक बार अच्छे से बैठ जाता है तब भी कैप के नीचे फूड लॉजमेंट यानी कि खुराक फंसने की समस्या, जिससे आगे जाके कुछ सालों में रिकरेंट केरीज यानी कि दांतों में वापस सड़न की समस्या रहती थी या तो फिर रीइंफेक्शन के चांसेस रहते थे। और जो टूथ स्ट्रक्चर, जो दांत को हम चारों तरफ से घिस देते थे, तो कहीं ना कहीं एक जो अपना दांतों का एक इनेमल का नेचुरल स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज होता था। तो ये सारे चैलेंजेस का कोई सोल्यूशन है, वो है इमैक्स कैप, जिसमें हम डेंटल मॉडल के ऊपर समझेंगे कि इमैक्स कैप हम कैसे करते हैं और क्या उसकी खास बात है। ये है इमैक्स कैप, जो पेशेंट के मॉडल के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें एडवांटेज ये है कि सबसे पहले जो दांत की जो 360 डिग्री सर्कम्फ्रेंस है उसको घिसना नहीं पड़ता है, और इसके ऊपर का खाली 1 to 1.5 mm का लेयर है जिसको हम ट्रिम करते हैं हल्का सा, और उसके बाद उसके ऊपर मेजरमेंट लिया जाता है। बाद में वो रूटीन अपना जो इंप्रेशन है उससे लेते हैं, या तो फिर कंप्यूटर में स्कैन करके भी हम ओरल इंट्राओरल स्कैनर से नाप ले सकते हैं। बाद में जैसे ही ये कैप बन के आ जाता है, आप देख सकते हैं कि कितना पतला, एकदम फॉइल पेपर थिन बोल सकते हैं, जो हार्डली 1 to 1.5 mm उसका थिकनेस है। उसको दांत के ऊपर हम स्पेशल एक रेजिन सीमेंट से चिपकाते हैं। ये रेजिन सीमेंट का खास बात ये है कि ये एक बार दांत के साथ और कैप के साथ एक ऐसा मोनोब्लॉक कंसेप्ट के जैसे चिपक जाता है कि बाद में कैप और दांत एकदम सिंगल लेयर बन जाते हैं। तो इसमें कैप के निकलने का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि जिसका मार्जिन, जो कैप की बाउंड्री है, वो यहाँ ऊपर ही है, तो पेशेंट अच्छे से ब्रश करके इसको मेंटेन कर सकता है। इसमें फूड लॉजमेंट यानी कि खुराक फंसने की समस्या नहीं रहती है, तो आगे जाके वापस सड़न होने का प्रॉब्लम भी बहुत कम हो जाता है, या तो एकदम ना के बराबर हो जाता है। अब ये इमैक्स कैप करने के 3 सिंपल स्टेप्स है। पहले तो स्टेप 1 में जब रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है, या तो दांतों की जो सड़न की जो ट्रीटमेंट है वो एक बार खत्म हो जाती है, तो पहले दांतों को हल्का शेप देना पड़ता है, जिसमें अक्लूजल यानी कि ऊपर के हिस्से में दांत को 1 mm जितना हमको ट्रिम करना पड़ता है। सबसे मेन एडवांटेज है कि दांतों को हम चारों तरफ से इसमें नहीं घिस रहे। एक बार जब दांत को शेप देते हैं तब उसके बाद उसका अच्छे से मेजरमेंट्स लेना पड़ता है। जो रूटीन इंप्रेशन मटेरियल हम एडिशनल सिलिकॉन से लेते हैं, या तो फिर स्कैनर की मदद से हम स्कैन भी कर सकते हैं। एक बार जब इंप्रेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है तब ये लैब में फैब्रिकेट होने के लिए जाता है, जिसमें ये इमैक्स कैप एक बार फैब्रिकेट होकर जो लैब में से आता है, तब उसको हम अच्छे से पहले जो कैप है उसकी कंडीशनिंग करते हैं, जिसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक मटेरियल है, उसकी मदद से जो कैप का जो अंदरूनी हिस्सा है जो दांत के साथ चिपकने वाला है उसको पहले कंडीशन करते हैं। वो एक बार सब ठीक हो जाता है, बाद में हम एक ये लेटेस्ट रेजिन सीमेंट है जिसकी मदद से एक स्पेशल बॉन्डिंग प्रोटोकॉल होता है जिसमें बॉन्डिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, और बाद में ये रेजिन सीमेंट की मदद से जो इमैक्स का कैप है, जो क्राउन भी बोल सकते हैं, उसको हम दांतों के साथ अच्छे से चिपका देते हैं। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब रूटीन कैप है वो निकलने की प्रॉब्लम रहती है, तो ये तो हल्का सा पेपर थिन चीज है, तो ये कैसे नहीं निकलेगा? फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि जो रूटीन हम कैप दांतों के ऊपर लगाते हैं उसमें जो सीमेंट यूज करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी का रहता है। जो मोस्ट कॉमनली GIC यानी कि ग्लास आइनोमर सीमेंट होता है, उसकी मैकेनिज्म और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन जब बात इमैक्स कैप की आती है तो वो रूटीन सीमेंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दांत के ऊपर इसको होल्ड नहीं कर पाती है। तो इसको हम करते हैं वो है बॉन्डिंग प्रोटोकॉल, यानी कि दांत के साथ अच्छे से चिपका देते हैं कि जिससे मोनोब्लॉक फॉर्म हो। ये रेजिन एक्चुअली क्या करता है, ये इसके जब बॉन्डिंग हम कर देते हैं तो उसका बॉन्ड एजेंट है वो दांत के ऊपर
ऐसे केमिकल प्रोसेस से चिपक जाता है कि जैसे कि एक दांत का एक ही हिस्सा बन गया, मतलब कि दांत का हिस्सा बन जाता है। ये बात इमेक्स कैप एक सेपरेट एंटिटी नहीं रहता है। तो अगर बाद में अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा है कि री इन्फेक्शन है, या तो वो कैप को हमको निकालना पड़ता है, तो हम कैप निकाल नहीं सकते, उसको हमारी मशीन से घिस के निकालना पड़ता है, वो अपने आप नहीं निकलता है। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक बार इमेक्स कैप अच्छे से बॉन्ड हो जाता है दांत के ऊपर, बाद में उसमें निकलने की प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दांत का जो इनेमल है, जो दांत का स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, वो मेंटेन होता है। तो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम है कि जिसमें दांत में फर्दर अगर री रूट कैनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है या तो और कुछ भी थेरेपी करना पड़ता है, तो जस्ट बिकॉज दांत का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, जो बाहरी हिस्सा है इनेमल, वो मेंटेन है, तो आगे जाके दूसरा कोई भी ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो दांत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा और उसकी आयु है वो काफी लंबी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इमेक्स कैप का। अब बात करते हैं खर्चे की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही आता है कि अगर चीज इतनी अच्छी है तो खर्चा कितना आता होगा। फ्रेंड्स, यहाँ अच्छी बात यह है कि जर्कोनिया कैप आप जब कराते हैं तो उसमें जितना खर्चा आता है ऑलमोस्ट वही खर्चे में आप इमेक्स कैप भी करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो रूटीन 7000 से ये इसका खर्चा स्टार्ट होता है। बाद में डिपेंडिंग ऑन मटेरियल और कौन सी क्वालिटी का तो और कहाँ पे आप करवा रहे हो उसके ऊपर खर्चा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो राजकोट गुजरात में कोस्मोडेंट डेंटल क्लिनिक में हम प्रैक्टिस करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी को इमेक्स कैप के बारे में करवाना है अगर तो और कुछ जानकारी चाहिए तो आप राजकोट आके हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अगर दांतों के कैप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो खास करके आप कमेंट करना ना भूलिएगा। हम अपने फ्यूचर वीडियोस में आपके डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।